यो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगी और आप देख रहे हो आपका योगी यूट्यूब चैनल। तो मुझे किसी ने ये वीडियो भेजी कि आपको इस पर रिएक्ट करना चाहिए। सिंस आई एम ऑल्सो एक यूएफसी फ़ैन हूँ मैं भी, और मैंने हाँ कर दिया कि मैं हाँ करूँगा रिएक्ट, क्योंकि मेरे पास भी खुद का कोई भाई कंटेंट है नहीं। मैं लोगों को रिएक्ट कर पे ही उनको क्रिटिसाइज़ कर करके ही मैं कुछ चलाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। कि यूएफसी का मैं, हाँ भाई तुम्हें बता, यूएफसी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम्हें पता ही होगा यार, मैं स्टोरी डालता रहता हूँ। मैं इंडिया में भी आ रहा है सीन, वो आया था अंशुल जुबली। खैर वो तो मुझे लगा नहीं उसमें वो बात है, जाना ही नहीं चाहिए था उसे। और ऊपर से वो भाई अंशुल जुबली, देखो वो नहीं जाता तो कौन जाता? आई मीन इंडिया के हिसाब से तो वही बेस्ट था। इसे पता चलता है कि यूएफसी अभी तक उतना नहीं आया है इंडिया में जितना आना चाहिए, मतलब एमएमए बेसिकली। संजीत बुधवार है, इन लोगों से ऊपर था वो। बेसिकली यूएफसी बेस्ट ही तो लेता है। अगर वो इंडिया से लेगा किसी को तो वो बेस्ट ही लेगा। एक बंदा और है ओवैस याकूब करके, उस भाई से मेरे को उम्मीद थी। वो अभी शायद गया नहीं है, वो ट्राई कर रहा है, अभी शायद दागिस्तान में है। उससे मेरे को उम्मीद है। नॉट राइट अप्रोच नहीं ले रहा वो यूएफसी में जाने के लिए। जो बट हैट्स ऑफ टू अंशुल जुबली भाई, उसने बंदे ने यूट्यूब से सीखा है सब कुछ। मतलब यूट्यूब से देख के उसने स्टार्ट किया, बाद में ऑब्वियसली कोचिंग ली थी उसने। वो बंदा है जिस अंशुल जुबली ट्विटर अकाउंट से याद आया, यूएफसी की बात चली थी, ऑब्वियसली तूने यूएफसी देखी होगी। तो अंशुल जुबली है जो क्या हो गया? तो अंशुल जुबली का है, किलियन साल के बंदा है जिसने अंशुल जुबली को पहले मुक्के में नहीं कर दिया था डेड, पहले मुक्के में डेड मार दिया था। वो अंशुल जुबली से लड़ने के बाद से अब तक 2 बार लड़ चुका है। जब तुम इतने नीचे डिवीजन से उठ रहे हो, तुम ऑब्वियसली तुम नीचे की रैंकिंग्स में हो, तुम्हें नीचे के बंदे मिलेंगे, तो तुम्हें एटलीस्ट द लास्ट थिंग यू कैन डू इट, सबसे कम चीज जो तुम कर सकते हो वो थोड़ा कि फ्रीक्वेंटली लड़ दो। वो बंदा कॉनर मैकग्रेगर की तरह लड़ रहा है 2 साल में एक बार। ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा सीन है, उसने अपने बायो में भी लिखा हुआ है द फेस ऑफ इंडियन एमएमए। पर उसको मेरे को लगता है कि थोड़ा फ्रीक्वेंटली लड़ना चाहिए। अपना भाई है निशांत, यहाँ भी आया हुआ, तुम देखी होगी वीडियो। निशांत 1 साल में 5 बार लड़ा है। निशांत देव बॉक्सर जूनियर करके जो है, क्रेजी भाई, अच्छा है वो। स्टार्टिंग में जब व्हेन यू आर पुशिंग द रैंक्स, भाई तुम्हें साल में 3-3 4-4 बार लड़ना पड़ेगा यार। इन नकुल भाई को कुछ ज़्यादा ही पता है, मुझे इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं पता, सॉरी। ठीक है। और बॉक्सिंग में तो ज़्यादा लड़ सकते हैं, यूएफसी में डैमेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कई बार। खैर ये तो वो है क्वेश्चनेबल। बट तो मेरा मानना यही है, अंशुल जुबली को थोड़ा एक्टिव रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए। रिंग रस्ट इतना हो जाता है, 1-1 साल बाद आ रहा है, सामने वाले बंदे ऐसी तैसी करे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को तो लगता है अगली फाइट भी वो हारेगा अनटिल अनलेस उसको कोई। यार एक भाई और था, मैं देखता हूँ कौन था, एक भरत खंडारे करके, ये बता, वो शायद डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। एक बॉक्सर और था यार, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो उत्तराखंड से है वो भाई शायद। उनसे भी मेरे को उम्मीदें थी काफ़ी। मैं शायद उनकी फ़ोटो ढूंढ ढांड के लगा दूंगा कहीं से, बट वो सीन में कोई और आ जाएगा इतने में, तो कौन वेट करता है? इंडिया से कौन आ रहा है? इंडिया से अभी कुछ नहीं हो सकता सीन में। नहीं, इंडिया से है एक ओवैस याकूब करके है, वो जेन्युइनली लगता है मेरे को कि कुछ कर सकता है। इवन वो तो खबीब वगैरह और इनके साथ भी ट्रेनिंग करता है। इंडिया से एमएमए का सीन क्यों नहीं हो सकता? एमएमए के लिए तुम्हें कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इंडिया में 2 ही चीज़ है, बॉक्सिंग और रेसलिंग। इंडिया में टैलेंट है। नहीं, एमएफएन भी है, एमएफएन कर रहा है अपने लेवल पे, बट पता नहीं पॉलिटिक्स होती होगी शायद। एमएफएन करके एक लीग है जो करवाती है एमएमए। हाँ इंडियंस ऐसी तैसी कर सकते हैं, पर इंडिया में एमएमए का क्रेज ही नहीं है। यार, क्रेज जो होता है ना, ऐसे क्रेज ऐसे नहीं आता भाई। चलो देखते हैं, सॉरी भाई बीच में रोक रहा हूँ बार बार। हरियाणा में जाके पूछो ना, कुछ पता ही नहीं है एमएमए, 2 चीज पता है। इंडिया में पता है किस चीज का क्रेज है? सपाटे का। सपाटे मरवा लो इनसे, सपाटे मरवा लो पूरे दिन। महंगी जिमों की मेंबरशिप दे महंगी, मैंने देखा है महंगी जिमों में आएंगे, पटरा से घेर देंगे और उसके ऊपर सपाटे दे सपाटे उसको सपाटे पेलते रहेंगे, धैड़ भैंड चोद देंगे, उस फर्श की प्रेग्नेंट हो जाएगा। अबे एक बात बता, तू बहन चो इतनी महंगी जिम में आया हुआ है, पहली बात सपाटों वालों की बात कर रहा हूँ, तू इतनी महंगी जिम में आया हुआ है, वहाँ पे एक मशीन है, इसको बोलते हैं रोवर। वो सपाटों के लिए ही बनाई हुई है, सेम चीज में करती है वो रोवर स्कीइंग, वो सब तुम्हारे पे इतनी सारी इक्विपमेंट्स। तुम सपाटे क्यों मार रहे हो भाई? तुम 200 साल पहले नहीं हो, आज भी तुम सपाटे तुम सपाटे ही मारते रहोगे तो भाई फिर क्या ही फायदा है? और तुम लड़ते हो उनसे हो जो ये सारी मशीनें यूज करते हैं। बता, लड़ने जा रहे हो तुम उनसे, तो थोड़ा लेट सीन है। बाकी टैलेंट है भाई, बॉक्सिंग और रेसलिंग इन दोनों में अपने मेडल्स आते हैं। ठीक है, अपने मेडल्स आते हैं, अपने रेसलर्स भी जाते हैं। और रेसलिंग में तो खैर आज तक एक ही बना है वर्ल्ड चैंपियन, सुशील कुमार। रेसलिंग में तो कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया, पर रेसलिंग है भी दुनिया का सबसे टफ स्पोर्ट है, सबसे कम्पिटिटिव स्पोर्ट है मेरे मानने में रेसलिंग। अगर 2 बच्चों को भी छोड़ दोगे तो रेसलिंग ही करेंगे, 2 भालुओं को भी छोड़ दोगे रेसलिंग ही करेंगे। नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है रेसलिंग।
रेसलिंग अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आई मीन रेसलिंग में ऑनरेबल मेंशंस हैं काफ़ी, बट आई गेट योर पॉइंट। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है मेरे मानने में रेसलिंग। अगर दो बच्चों को भी छोड़ दोगे तो रेसलिंग ही करेंगे, दो भालुओं को भी छोड़ दोगे रेसलिंग ही करेंगे। नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है रेसलिंग। रेसलिंग अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो रेसलिंग में जीतना मेडल लाना बहुत मुश्किल होता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसलिए मुझे सुशील कुमार ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट ही लगता है, क्योंकि आज तक इतने साल की हिस्ट्री में। हाँ, लेकिन वो भी जेल में ही चला गया, क्राइम किया था शायद उसने कुछ। एक ही वर्ल्ड चैंपियन है और वो है सुशील कुमार। ओलंपिक्स में मेडल आया वो भी ठीक है, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे साथ और ये चीज का प्रूफ भी है, कम्पीट भी कर सकते हैं इस चीजों पे। कर सकते हैं हम, क्योंकि टफ स्पोर्ट के अंदर भी आप कहीं पे भी नाम बना के हरियाणा में क्रेज बनाओ, एमएमए का क्रेज बनाओ, इनको दिखाओ कि भाई तुम इससे भी इतने पैसे कमा सकते हो। इंडिया में तो एक मेडल आया, इसको इतना फेम इतना पैसा मिल जाता है, वो क्यों ही मेहनत करेगा भाई। ट्रू भाई, एक कोई भी एक मेडल जीत जाता है ना, जैसे नीरज भाई थे, नो ऑफेंस भाई, नीरज भाई हैं अपने अपने स्पोर्ट के वन ऑफ द बेस्ट हैं, लेकिन फिर लोगों ने जेवलिन पकड़ लिया, उसके अलावा किसी स्पोर्ट्स पर वो ध्यान नहीं देते। ये सही बात है। ये मैं बता रहा हूँ, फाइटिंग एक पुअर मैन स्पोर्ट है, पुअर मैन स्पोर्ट है ये। और गरीब आदमी खेलेगा, जो जिनके ओलंपिक मेडल आ गए, जो जेन्युइनली अच्छे हैं इंडिया में, वो क्यों लड़ेंगे, उनको पैसा आ गया। गरीब आदमी लड़ता है हमेशा, तो ये दिक्कत हमेशा आ रहेगी तुम्हारी लाइफ में, है ना। हर कोई खेलेगा, जो पुअर मैन स्पोर्ट है, पुअर मैन स्पोर्ट है ये। मतलब अगर आप ऐसे कैटेगराइज करना चाहते हो कि एमएमए कौन करता है और मेडल्स वाले गेम कौन करता है, तो यार वो तो इंटरेस्ट के ऊपर बात होगी ना। गरीब आदमी खेलेगा, जो जिनके ओलंपिक मेडल आ गए, जो जेन्युइनली अच्छे हैं इंडिया में, वो क्यों लड़ेंगे, उनको पैसा आ गया। गरीब आदमी लड़ता है हमेशा, तो ये दिक्कत हमेशा आ रहेगी तुम्हारी लाइफ में, है ना। हर कोई वो भी नहीं होता, वही अरमान हाँ, हर कोई अरमान शाहरुख भी नहीं है भाई, बहन जो सब कुछ है। वो तो खैर एक ही एक्सेप्शन, मैंने आज तक ऐसा एक ही बंदा देखा, अरमान शाहरुख। ओवैस याकूब, हाँ अच्छा बता रहे हैं भाई, लेट्स सी अब कैसा करता है वो। हाँ, ओवैस याकूब में पहला देखते हैं तो है कैसा सीन बैठाएगा वो। ओवैस याकूब अच्छा है मुझे। ओवैस याकूब, हाँ वो तो इवन दागिस्तान भी गया था, मैंने देखा था, मैं तो फॉलो करता हूँ उसे भाई। उससे लगता है वो कर सकता है सीन, उसका माइंडसेट भी मुझे ठीक लगता है। बाकी उसको सही, उसको इतनी हाइप भी नहीं दी तुमने। जो कट्टर फैंस हैं, एमएमए फैंस, उनको तो पता है, उनको तो पता भी होना चाहिए, पर जैसे अंशुल जुबली को तुमने इतनी हाइप दे दी, उसको इतनी हाइप नहीं दी हुई है। हाँ भाई, वो ठीक है, उसको उठने दो, धीरे धीरे बिल्ड करेगा, सही है, तभी बात बनेगी, वरना। तेरा अंगद बिष्ट पे क्या ओपिनियन है? अंगद बिष्ट कह रहा था मैं यार, अंगद बिष्ट से भी मेरे को उम्मीदें थी, बट वही है ना, यहाँ के लेवल के हिसाब से यार यूएफसी में अलग ही लेवल के बंदे आते हैं, तो या तो अपना यूएफसी का एमएमए का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, उन लोगों को पता नहीं चलता कि बाहर जाके उनको क्या लेवल मिलने वाला है, किसको फेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे या तो कोचेस की कमी है, या उनके पास कंपटीशन नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ रह के तो वो इंडियंस के साथ ही कम्पीट कर पाएंगे ना, अपने से बेटर के साथ कम्पीट नहीं करेंगे। अगर एक इंडियन किसी एक इंडियन के साथ ही कम्पीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, बाहर जाके उसको अपने से कोई स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा। अगर उसके पास मतलब फॉरेन एथलीट्स हों या ऐसा कुछ हो, तो कॉम्पिटिटिवनेस ऐसी बढ़ती है। मुझे पता ही नहीं अंगद बिष्ट कौन है। अंगद बिष्ट है भाई, कौन है? एमएमए फाइटर है इंडिया का पता नहीं। अंगद बिष्ट अच्छा है। एमएमए सीन से मैं ज़्यादा वाकिफ हूँ। इवन अंगद बिष्ट भी अनबीटेबल रहा था अपनी लोकल जो लीग्स थे, एमएफएन वगैरह में। आई एम नॉट श्योर भाई, अभी कह रहा हूँ, गाली मत दे देना कि तुझे ये नहीं पता। शायद अनबीटेबल रहा था, और अंशुल जुबली भी अनबीटेबल रहा था इंडिया में, लेकिन बाहर जाके अलग ही मतलब कंपटीशन के साथ फेस करना पड़ता है। जनरली बता रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पे तो खैर मतलब ताकत दिखानी है ना। यहाँ पे आधे लोग तो एक टेंट लगा के पावर लिफ्टिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके नीचे टेंट लगाया, तंबू लगाया, उसी पावर लिफ्टिंग कर लिया। तो तुम्हें सीन डेवलप करना है, तो भाई तुम्हें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, बच्चों को बोलना पड़ेगा ओलंपिक मेडल ही सब कुछ नहीं है, इसमें भी घुसो। तो क्रीम है ना, जो क्रीम ऑफ द क्रॉप है, जब वो एमएमए के लिए ट्रेन करेगी तभी मेडल आएंगे। अभी अपनी क्रीम रेसलिंग के लिए ट्रेन करती है, बॉक्सिंग के लिए ट्रेन करती है, इन सब चीजों के लिए ट्रेन करती है, अपनी क्रीम एमएमए के लिए ट्रेन नहीं करती भाई, ये बात तुम जान लो। तो और जैसे ही उनके क्रीम के पास मेडल आता है, तो वो एमएमए को फॉक्स क्यों देंगे, ठीक है। अभी अपने में एमएमए वो ट्रेन करते हैं जो फेल्ड रेसलर है, या फेल्ड यार नहीं यार आता है, तो वो एमएमए को फॉक्स क्यों देंगे, ठीक है। अभी अपने में एमएमए वो ट्रेन करते हैं जो फेल्ड रेसलर है या फेल्ड बॉक्सर है, उन्होंने कभी एमएमए से स्टार्ट नहीं किया। हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ पे तो भाई एज इन यहाँ पे जैसे हमारे गांव में जो एकेडमी है, वहाँ पे बच्चे किक बॉक्सिंग से शुरू करते हैं। तो मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या सिखा रहे हो आप, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एज इन इंटरेस्ट वाली चीज़ भी है कि अगर किसी का सिर्फ बॉक्सिंग में इंटरेस्ट हो, वो सिर्फ बॉक्सिंग भी सीखेगा। अगर उसका एमएमए, उसे बेसिकली तो एक्सपोजर वाली ही बात है, उसे पता ही नहीं होगा तब तक कि भाई होता क्या है एमएमए में, तब तक वो शुरू कैसे कर सकता है।
तो हाँ देखो, जैसे यहाँ पे हमारे गांव में किक बॉक्सिंग के बारे में पता है बच्चों को, तो वो किक बॉक्सिंग शुरू कर रहे हैं। अपने में देख वो लेना, transition करते हैं। हाँ ट्रांजिशन करते हैं, वो भी फेल्ड है क्योंकि वो रेसलिंग में अच्छा नहीं कर पाए, बॉक्सिंग में अच्छा नहीं कर पाए, वही लोग इंडिया में एमएमए कर रहे हैं, और वो भी हरियाणा में नहीं आया सीन। पूजा तोमर भाई, वो लड़की जनरली अच्छी है। हाँ पूजा तोमर साइक्लोन है उनका निकनेम, अच्छी है। पूजा तोमर जो इंडिया की यूएफसी गई है, वो जनरली मुझे बढ़िया लगी। रीजन उसकी वो फाइट देखो बहन की, उसने नॉकआउट मारा था, पर उसका जिजित्सु था ही नहीं, ग्राउंड गेम 0 चोक कर दी उसने, पर ठीक है भाई। मैं नहीं देखा भाई, सॉरी। हाँ भाई, अपना यूएफसी का सीन पर है, ये मोस्टली डिपेंड भी करती है ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि ऑडियंस भी अच्छे स्पोर्ट्स को पुश करेगी। जो तुम देखना चाहोगे देखेंगे ना, भाई। भाई अच्छा स्पोर्ट्स क्या होता है, मेरे को ये बताओ पहले, अच्छा स्पोर्ट्स क्या होता है? ये तो वही बात होगी ना कि ये स्पोर्ट्स सुपीरियर है या ये स्पोर्ट्स इंफीरियर है। अच्छा स्पोर्ट्स बुरा स्पोर्ट्स क्या होता है? आप ये क्राइटेरिया क्या है कि भाई यूएफसी अच्छा सॉरी एमएमए अच्छा स्पोर्ट्स है और फुटबॉल एक गंदा स्पोर्ट्स है? ये क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखेंगे इंडिया में, ये ना इंडियन ऑडियंस को मत बोलो कि तुम क्रिकेट ही देखते रहते हो। ऑब्वियसली क्रिकेट देखने वाला तो शेम करो, वो तो है ही मैच शेम करने के लिए। मैं क्यों भाई? बताऊं भाई, क्रिकेट ने, मैं मेरे को इस टॉपिक पे बोलने दो। हाँ। क्रिकेट ने इंडिया का जितना नुकसान करा है ना दुनिया में किसी स्पोर्ट ने। भाई क्रिकेट ने इंडिया का नुकसान किया है कैसे? पहली एजम्पशन मेरी ये है कि जो इंडियंस हैं वो क्रिकेटर्स को बाप मान लेते हैं, मतलब विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, इनको बाप मान लेते हैं। मतलब उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, बस क्या पर्सनैलिटी है कि मैं विराट कोहली का फ़ैन हूँ, मैं रोहित शर्मा का फ़ैन हूँ। तो सेलिब्रिटी आइडलशिप और हीरो वर्शिपिंग के पीछे पागल है भाई अपना देश, ये तो मैं मानता हूँ। और क्रिकेट के अलावा कुछ है नहीं, पूरी पर्सनैलिटी में यही है कि मैं इस क्रिकेटर का फ़ैन हूँ, मैं इस क्रिकेटर का। ओए तूने स्कोर देखा, ये स्कोर देखा, अरे भाई नहीं करा। मुझे क्रिकेट से पर्सनल नफरत। और एक जो नुकसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई टाइम वेस्ट बहुत होता है, मतलब उसी में ही पड़े रहते हैं कि क्रिकेट वो जैसे आईपीएल है, वो 4-5 घंटे चलता है तो उसको ही देखते रहते हैं, फिर वो बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई। अगर देखो बेरोजगार हो तुम्हारे लिए तो बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम वेल सेटल्ड हो और तब तुम एंजॉय करने के लिए देख रहे हो तब ठीक है। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि क्रिकेट ने इंडिया का कैसे नुकसान करा है, इंडिया का हर चीज का नुकसान करा है। गेट बंद कर दे, देखिए उनका कैसे नहीं देख के आएगा, कहाँ चलेगा वो। क्रिकेट ने इंडिया का हर चीज में नुकसान करा है, इकोनॉमिकल नुकसान करा है। इकोनॉमिकल कैसे? आई डोंट नो भाई। यूथ का रेसिज्म इंडियंस पे क्रिकेट की वजह से होता है, रेसिज्म ही क्रिकेट की वजह से होता है। रेसिज्म इंडियंस पे क्रिकेट की वजह से होता है? मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे। इंडिया एक ही स्पोर्ट खेलता है, क्रिकेट। ठीक। और इंडिया किसके साथ खेलता है? अपने टुकड़े करके बांग्लादेश, पाकिस्तान या अगल बगल के झाटू पाटू अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इनको हरा देता है। नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी है, यूरोप में भी खेला जाता है। अब तो एज इन यूएसए ने भी स्टार्ट कर दिया, वो बात अलग है। यूएसए में सारे हैं वो इंडियन से, इंडियन पाकिस्तानी यही लोग हैं। बट हाँ, मैं आई गेट योर पॉइंट। इंडिया की अचीवमेंट है, उसमें भी गोरों से हार जाते हैं। वो गोरे भाई उस स्पोर्ट को सीरियसली भी नहीं लेते। आधे तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैच पार्ट टाइम दूसरी जॉब कर। नहीं, जिनके आप पार्ट टाइम जॉब के बारे में जिनके बारे में बात कर रहे हो वो शायद जिम्बाब्वे कहना चाहते हो आप। वो लोग जो है वो उनके पास वो जूतों के स्पॉन्सर के भी पैसे नहीं थे। ये पूमा वूमा ने उनको स्पॉन्सर किया था ऐसे, बाद में एग्जैक्टली नहीं पता, किसी कंपनी ने तो किया था स्पॉन्सर। इनके पास स्पॉन्सरशिप के भी पैसे नहीं थे, वो डिलीवरी वाले ही होते हैं वो बेसिकली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखो तो वो जेन्युइनली मेहनत करते हैं वो भाई, वो मानते हैं यार क्रिकेट को, कुछ तो मानते ही हैं। फिर भी आगे इनको हरा के चले जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो गई ये। दूसरी बात, हर बंदा क्रिकेट ही खेलता रहेगा, क्रिकेट ही देखता रहेगा। किसी बंदे में टैलेंट था बहन चोद एमएमए चैंपियन बनने का, वो चला गया छक्के मारने उधर। अरे भाई यार क्यों जाएगा? किसी में टैलेंट है एमएमए बनने का, वो क्यों जाएगा क्रिकेट में? पहली बात तो भाई, अगर किसी में टैलेंट है इतना कि वो एमएमए चैंपियन बन सकता है, ज़रूरी बात है उसमें इतना टैलेंट भी होगा कि वो क्रिकेट में जाके छक्के मार सके टॉप क्लास बॉलर्स के सामने। ज़रूरी है कोई इतना टैलेंटेड बंदा हो। मैं एक दो होगा भाई, मान लेता हूँ, आपकी बात ऊपर रख देता हूँ, होगा भाई कोई। बट आप इसको जनरलाइज क्यों कर रहे हो कि जिसमें टैलेंट था वो यहाँ चला गया? भाई आपने देखा नहीं है क्या? ये तो इंटरेस्ट के ऊपर बात है यार, इंटरेस्ट के ऊपर बात है। और मान लो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को क्रिकेट में क्यों डालता है? आफ्टर नोइंग ऑल दैट स्टफ कि भाई कितना कंपटीशन है क्रिकेट में। माना यूएफसी का और इनका सीन नहीं है इंडिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो इंडिया में अगर माना जाए तो क्रिकेट का ही है। क्रिकेट की टॉप 11 में सेलेक्ट होने के लिए तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो कोई भी अगर माँ बाप, कोई भी अगर पेरेंट अगर अपने बच्चे को बोलता है कि तू क्रिकेट खेल, तो वो सारी चीज़ें सोच समझ के ही तो डालेगा ना कि भाई इसमें कंपटीशन है, हमें पता है कि तेरा इसमें नहीं होगा। और कल को अगर एक बच्चा जा रहा है क्रिकेट में
तो वो ये सारी चीज़ें सोच के ही तो जाएगा ना कि भाई इसमें फ्यूचर मेरा है या नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। तो ये बोल देना कि भाई जिसके अंदर टैलेंट था यूएफसी में जाने का वो चला गया क्रिकेट में, दैट्स वेरी आई डोंट एग्री। हैं बैट बॉल खेलने, ऑब्वियसली तुम 80% बच्चों को क्रिकेट में ही लगा दे रहे हो। अगर वही तो बात है ना, कौन लगा दे रहा है मुझे ये बताओ। 80% बच्चों को, भाई बच्चे क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि उन्हें खेलना पसंद है, किसी को यूएफसी पसंद है तो वो यूएफसी भी खेलेगा। वहाँ पे मैं एग्री कर सकता हूँ कि यूएफसी का या एमएमए का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में, वहाँ पे मैं एग्री कर सकता हूँ कि सपोर्ट नहीं मिलता है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। लेकिन भाई क्रिकेट पसंद है तो लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें आई डोंट नो व्हाट इज देयर टू शेम। तो फिर क्रिकेट क्रिकेट ही हुए जा रहा है, तो फिर दूसरे स्पोर्ट्स में कैसे आएंगे? और क्रिकेट क्रिकेट ही हुए जा रहा है तो दूसरे, भाई देखो कोई भी स्पोर्ट जब पॉपुलर होता है ना तो वो ऐसे पूरी कंट्री में ही पॉपुलर होता है। तो और ये है, इसमें डेमोग्राफिक्स भी हैं, मतलब पहले से जहाँ जहाँ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस रहा है अंग्रेज़ों का, वहाँ वहाँ ही क्रिकेट पनपा है। अगर आप देखो तो वो पहले क्या होता था, जो रिच क्लास होती थी, मतलब जो भारतीय अमीर लोग होते थे, एलीट क्लास होती थी, वो अंग्रेज़ों के साथ compete करती थी। ये मैसेज जाता था कि आपको आपके ही गेम में हरा देंगे, और धीरे धीरे वो जनरेशन टू जनरेशन वो सब लोग खेलने लग गए उसको। और उसका पॉपुलर होने का एक ये भी है कि क्या ही चाहिए होता है, एक बैट बॉल जो कि ईजिली अवेलेबल है। अब भाई सिंस एमएमए के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो पॉपुलर तो एमएमए का होना एज इन एक कल्ट के रूप में, जैसे क्रिकेट पॉपुलर हुआ है इंडिया में, बहुत मुश्किल है। अच्छा स्पोर्ट्समैन इंडिया से नहीं निकल पा रहा है क्रिकेट की वजह से। विराट कोहली को कोई नहीं यार अच्छा स्पोर्ट्समैन क्यों नहीं निकल पा रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखा है कभी, मतलब आप बताओ, आपने देखा है कभी कोई क्रिकेटर जा रहा है, बॉक्सिंग का मैच चल रहा है और दोनों बॉक्सर्स के मुंह में बल्ला दे दिया? लेकिन मैंने ऐसा ज़रूर देखा है, एक यूएफसी वाला जाके विराट कोहली की बॉल्स पकड़ लेता है। ये थोड़ी होता है कि क्रिकेट की वजह से बॉक्सिंग रुक गई। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहना चाहते हो तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट की वजह से, पैसे वैसे या स्पॉन्सरशिप वगैरह, मैं समझ गया। लेकिन आप ऑडियंस को कैसे फोर्स कर सकते हो कि भाई ये देखो? अब ऑडियंस को पसंद ही नहीं है तो कैसे देखेगा? ये तो इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी वाली बात है कि मेरी चॉइस सुपीरियर है, मैं यूएफसी देखता हूँ तो मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। मुझे कोई ऐसा लॉजिकल रीजन लगा नहीं भाई। जानता। लेट्स बी रियल, इंडिया के बाहर विराट कोहली को कोई नहीं जानता है। ट्रू भाई, ट्रू, नहीं जानता। वहीं जानते होंगे जहाँ क्रिकेट चलता है। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता विराट कोहली, और लोगों ने क्या बाप बना रखा है उसको। सेलिब्रिटी आइडलशिप के पीछे, हीरो वर्शिपिंग के पीछे पागल है भाई पूरा इंडिया। और जब एक अच्छा स्पोर्ट्समैन निकल जाता है किसी स्पोर्ट से, मान ले क्रिकेट से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट से तो कभी नहीं आ सकता, क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, पर किसी ग्लोबल स्पोर्ट से। क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, पता नहीं भाई है या नहीं है। आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ कि नहीं है, बट एज इन क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप तो होता ही है। अच्छा स्पोर्ट्समैन आ गया, किसी को यूएफसी चैंपियन आ गया, कोई फुटबॉलर आ गया, कोई आप क्रिकेट खेलते कम लोग हैं, मतलब कुछ ही सिलेक्टेड कंट्रीज खेलती हैं। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन निकल जाता है किसी स्पोर्ट से, मान ले क्रिकेट से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट से तो कभी नहीं आ सकता, क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, पर किसी ग्लोबल स्पोर्ट से अच्छा स्पोर्ट्समैन आ गया, किसी को यूएफसी चैंपियन आ गया, कोई फुटबॉलर आ गया, कोई अच्छा बास्केटबॉलर आ गया, तो भाई मैं बता रहा हूँ यूथ में सिर्फ स्पोर्ट्स की ही वैल्यू होती है। अगर यूथ देख रहा है तो स्पोर्ट्स ही देख रहा है। अर्जेंटीना लोडू देश है, पर मेसी की वजह से अर्जेंटीना का नाम हमेशा अच्छा ही होता है। आ गया कोई फुटबॉलर आ गया, कोई अच्छा बास्केटबॉलर आ गया, तो भाई मैं बता रहा हूँ यूथ में सिर्फ स्पोर्ट्स की ही वैल्यू होती है। ट्रू भाई, अगर यूथ देख रहा है तो स्पोर्ट्स ही देख रहा है। अर्जेंटीना लोडू देश है, पर मेसी की वजह से अर्जेंटीना का नाम हमें वही है। देखो जी, अर्जेंटीना है, उसमें एक ही स्पोर्ट चलता है फुटबॉल, उसकी वजह से लोग मेसी को जानते हैं फुटबॉल की वजह से, एंड मेसी की वजह से लोग अर्जेंटीना को जानते हैं। और अपने देश में भी यही है कि विराट कोहली है जो वो क्रिकेट की वजह से जाना जाता है, और बट ऐसा नहीं है कि इंडिया को ही विराट कोहली की वजह से जानते हैं। दैट आई गेट योर पॉइंट। लेकिन देखो वहाँ पे भी बोला जा सकता है भाई कि फुटबॉल की वजह से अर्जेंटीना में बाकी सारे स्पोर्ट्स का नुकसान हो गया। तो ये स्टेटमेंट मुझे उतनी वैलिड नहीं लगती, बट आई गेट योर पॉइंट। हमेशा अच्छा ही होता है। कभी भी देखो तुम मेसी का हमेशा अर्जेंटीना बोलोगे मेसी आएगा और बंदे की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। यूथ जब भी बोलेंगे मेसी मेसी, उनका यूथ बोलेगा हाँ मेसी। हमारे यहाँ पे इंडिया स्कैमर। देखो ये तो वाट अबाउट सी ही लगती है। कभी भी देखो तुम मेसी। नकुल भाई ने शुरुआत में बोला था कि भाई क्रिकेट की वजह से रेसिज्म झेलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला, उनका यूथ बोलेगा हाँ मेसी। हमारे यहाँ पे इंडिया स्कैमर। तो स्कैमर जो करते हैं वो लोग तो बिना क्रिकेट के भी स्कैम कर देते होंगे ना। तो क्रिकेट की वजह से कैसा रेसिज्म? आई मीन जो स्कैम कर रहा है उसे क्या ही फर्क पड़ता है क्रिकेट से? वो तो वैसे भी स्कैम कर देगा। वो स्कैमर्स की वजह से वैसे ही इमेज खराब है भाई हमारी।
स्कैमर, स्कैम करते हो तुम, और तुम हाँ भाई स्कैम करता हूँ। तो ये सीन है। तो भाई तुम्हें अगर तुम्हें सीन बनाना है तो एक अच्छा एथलीट, एक तो यार मुझे ये यूएफसी लोगों की ऑब्सेशन पता नहीं चलती भाई, क्यों हेट करते हैं क्रिकेट को। आई मीन क्रिकेट की वजह से यूएफसी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ना यूएफसी की वजह से क्रिकेट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो देखो मुझे थोड़ा सा कंट्रेरियनशिप ही लग रहा है। कंट्रेरियनशिप जिसको नहीं पता, सॉरी भाई एक्सेंट की वजह से हरियाणवी हूँ, थोड़ा आता नहीं है। कंट्रेरियनशिप का मतलब ये है कि किसी भी पॉपुलर स्पोर्ट को या कल्चर को या किसी भी मूवी को हेट करना जस्ट टू साउंड यूनिक, जस्ट टू साउंड सुपीरियर, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर। कि तुझे इंटरस्टेलर पसंद है, तू तो चूतिया है, लोडू है। अब तुझे अगर तुझे ट्रू सिनेफाइल बनना है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर तुझे ट्रू सिनेफाइल बनना है तो 1929 की सोवियत यूनियन की फिल्म देख, ब्लैक एंड वाइट, आवाज़ भी नहीं आती जिसमें ढंग से। तो यार ये तो मुझे वो लग रहा है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है निकालना ही पड़ेगा। और क्रिकेट मेरे मानना है कि सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया से किसी और स्पोर्ट में अच्छा एथलीट नहीं निकल रहा है। क्रिकेट 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 से भाई क्रिकेट अगर आप सिर्फ इस बात पे कहना चाहो कि भाई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है तो आई एग्री, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है क्रिकेट की वजह से। और अगर आप चाहते हो कि अगर आप देखो फोर्स करना चाहते हो ना कि एमएमए बड़ा हो जाए, तो आपका इंटेंट ठीक है, लेकिन बट आई गेस यूएफसी जैसा जो स्पोर्ट है वो इतना पॉपुलर नहीं हो सकता। कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेडिस्ट बिहेवियर वाले लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। मुझे पसंद आता है, मैं तो किसी को शेम नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। लेकिन क्रिकेट एक मोर लाइकेबल गेम है ना। यूएफसी से तो ज़्यादा ही लाइकेबल गेम है। मानना है कि सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया से किसी और स्पोर्ट में अच्छा एथलीट नहीं निकल रहा है। क्रिकेट 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 से निकल भी रहा है तो ग्लोबल एथलीट नहीं बन सकता है भाई, किसी ट्रू भाई, ग्लोबल एथलीट तो नहीं बन सकता। आई मीन ग्लोबल रिकग्निशन तो नहीं मिल सकती उसे, आई एग्री। ग्लोबल स्पोर्ट में एथलीट निकलेगा तो इंडियंस की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बाहर भी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो भाई का बेसिकली कहना है कि यहाँ से निकलना चाहिए बास्केटबॉल से या फुटबॉल से, तो ठीक है। हाँ भाई, ऐसे देखो एक चीज़ और है भाई, है कि इंडिया से एज इन उन्होंने फुटबॉल का एग्जांपल लिया, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सुनील छेत्री जो है, अगर उसके गोल्स को आप कंपेयर करो तो वो टॉप 3 में आता है। लेकिन उसे कितनी रिकॉग्निशन मिल गई भाई? कौन जानता है सुनील छेत्री को ग्लोबली? बाईचुंग भूटिया को कौन जानता है ग्लोबली? ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो फीफा वाले खुद इनकी पोस्ट डालते हैं। बट मेन ये है कि भाई अगर लोगों को पसंद आएगा तो लोग खेलेंगे भी और देखेंगे भी। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि सुपीरियरिटी की ऊपर ही बात है कि तेरी चॉइस मेरे से कम सुपीरियर है, तेरी चॉइस है इन्फीरियर। तुझे ये स्पोर्ट्स, ये टुच्चा स्पोर्ट्स कैसे पसंद है? तू तो भड़वा है, टट्टा है, ये मतलब ये चीज़ें हैं भाई। तू तो गांडू है अगर तुझे ये सब पसंद आ रहा है तो somehow I don't agree with, but I get your point। किसी और स्पोर्ट में अच्छा एथलीट नहीं निकल रहा है। क्रिकेट 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 से निकल भी रहा है तो ग्लोबल एथलीट नहीं बन सकता है भाई, किसी ग्लोबल स्पोर्ट में एथलीट निकलेगा तो इंडियंस की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बाहर भी हमें। I get your point भाई, बट ये हेट करने का रीज़न तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। आई मीन यूएफसी फैंस कैन स्टिल प्रमोट यूएफसी विदाउट हेटिंग क्रिकेट। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट को हेट करके ही यूएफसी को प्रमोट करो। और भाई मेन तो लोगों के ऊपर ही है, लोगों को अगर पसंद आएगा, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से क्या मतलब है मेरा कि सिंस मैंने बताया कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के टाइम से ही चला आ रहा है जो क्रिकेट का चलन है, तो दैट्स वाई क्रिकेट इतना पॉपुलर हुआ। रिस्पेक्ट मिलेगी भाई अभी एक चीज़ ध्यान में आई, मतलब अभी दोबारा से बना रहा हूँ वीडियो, ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान में आई। बनेगी वरना तेरा अंगद बिष्ट पे क्या ओपिनियन है? ए भाई जानता है अंगद बिष्ट को। अब सिंस नकुल भाई है यूएफसी का ध्वजवाहक है, ठीक है, कि यूएफसी इंडिया में एमएमए। अब नकुल भाई को ही नहीं पता कि अंगद बिष्ट कौन है। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड है कि अगर तुम्हें यूएफसी के बारे में, एमएमए के बारे में बात करनी है तो तुम्हें अंगद बिष्ट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो का पॉइंट क्या है कि हम जानते नहीं है ना, एक्सपोजर नहीं है यूएफसी का या एमएमए का इतना। तो ये तो यार हिपोक्रेसी हुई। सिंस आप खुद इंडिया के जो अच्छे पोटेंशियल एथलीट्स हैं उनको नहीं जानते हो, उनको आप सपोर्ट नहीं करते हो, जानते नहीं हो तो सपोर्ट तो कैसे ही करोगे? तो भाई जब आप ही नहीं कर रहे हो, सिंस आप ध्वजवाहक हो, तो भाई बाकी लोग कैसे करेंगे? तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। सिंस अंगद बिष्ट बहुत अच्छा है, जो वो भी गया था यूएफसी ट्राई आउट तक, तो वो भी गया था, ट्राई आउट होता है या क्या होता है, रोड टू यूएफसी तक तो वो भी गया था। तो सिंस उसके बारे में तो पता होना चाहिए था आपको, बट चलो ठीक ही है, मतलब क्या ही है, कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है कि उसको उसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए अगर आपको बात करनी है तो ठीक है। पर इस पे अंगद बिष्ट मुझे पता ही नहीं अंगद बिष्ट कौन है। अच्छा कौन है?
MMA फाइटर है इंडिया तो ये भाई जानता है? पता नहीं मुझे, इंडिया के एमएमए सीन से मैं ज़्यादा वाकिफ हूँ नहीं भाई। देख यार, इंडिया के अगर आप इंडिया के एमएमए के सीन से ही वाकिफ नहीं हो तो भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हो फिर? इन्हीं में से तो कोई बनेगा बड़ा। ये किसी बैडमिंटन को प्लेयर को लेके आओगे नया कि भाई तू खेल, ये छोड़, अंगद पंगद छोड़, तू खेल। आई डोंट नो भाई, हाउ आर यू सपोर्टिंग देम? कैसे आप कल्ट फॉलोइंग कैसे बनाओगे यूएफसी की, एमएमए की? मैं भी चाहता हूँ बने। ओनली बता रहा हूँ ज़्यादा, यहाँ पे तो खैर मतलब ताकत दिखानी है ना यहाँ इट्स वेरी सैड भाई, आप अंगद बिष्ट को नहीं जानते हो। ये लोग मेहनत करते हैं बेचारे, बट ठीक ही है भाई। कौन सा कोई स्टैंडर्ड है कि इसको तो पता, इसका तो पता ही होना चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें इंडिया में एमएमए के बारे में बात करनी है तो। ठीक है, ऑलराइट। नकुल भाई की वीडियो ख़त्म हो रही है यहाँ, और मेरी भी यहीं ख़त्म हो रही है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई सॉरी। ऑलराइट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।